Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज अर्णव गोस्वामी की जमानत याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद उनकी लीगल टीम ने सेशन कोर्ट मूव किया है। उसी सेशन कोर्ट में जहां आज मुंबई पुलिस की अर्जी पे सुनवाई चल रही है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि अर्णव गोस्वामी की हमें पुलिस कस्टडी चाहिए। हालांकि उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए कि वो 4 दिन में जो भी फैसला होगा वो सुनाएंगे। अब आज इनका क्या फैसला आता है, ये देखने वाली बात होगी। अब ये तो तय है कि अर्णव गोस्वामी की इलीगल कस्टडी हुई है और ये जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ अर्णव गोस्वामी को रोकने के लिए किया जा रहा है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विपक्षी हो, सारे मौन हैं। यहाँ तक कि न्यायालय मौन है, मीडिया हाउसेस मौन है। तो आखिर क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। इस मामले में अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं चुप रह के अपनी जिम्मेवारी से बच जाऊंगा, तो ये नहीं हो सकता। और इस देश का एक इतिहास रहा है कि जो आरोप लगते हैं तो लोग टोपी ट्रांसफर का काम करते आए हैं। इसमें बीजेपी एक बड़ी प्लेयर है। देखिए, आपके एक सवाल होंगे कि मैं कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं करता। जब कांग्रेस वहाँ की सहयोगी दल है, उनके ही बिना पे सब कुछ हो रहा है, और ये वही कांग्रेस है जिसके थोड़े से डिफरेंसेस थे इनके नेताओं से, तो उनके डेथ बॉडी को भी इनके मुख्यालय में नहीं आने दिया। मैं पीवी नरसिम्हा राव की बात कर रहा हूँ। तो फिर अर्णव गोस्वामी तो रोज सोनिया गांधी को चैलेंज करते हैं, उनके गढ़े हुए फ्रॉड नैरेटिव को एक्सपोज करते हैं। फिर कांग्रेस से उम्मीद करना भी अपने आप में एक बेईमानी है। अब रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी के बारे में मैं लगातार बात करते आया हूँ। बीजेपी इस मामले में क्या कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, इसके कुछ नेताओं ने ज़रूर जाके अर्णव गोस्वामी से जेल में मुलाकात की है, इवन जेलर से भी मिले हैं। और इसमें एक बड़ी खबर जो आ रही है कि महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जिन्होंने अनिल देशमुख जी से बात की है इस मैटर पे कि अर्णव गोस्वामी को प्रॉपर सिक्योरिटी और ट्रीटमेंट दी जाए और उन्हें उनकी फैमिली से मिलने दी जाए। अब अनिल देशमुख जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, जाहिर सी बात है कि वो मुंबई पुलिस का ही होगा। तो फिर जो उनके दुश्मन बने बैठे हैं वो कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और सबको पता है कि ये जो हो रहा है पूरी तरह से अन्याय है। कोर्ट के सामने सब कुछ साक्ष्य भी है, कोर्ट भी मानता है कि हाँ ये इलीगल है, फिर भी इनको क्यों डिटेन करके रखा गया है, ये एक बड़ा सवाल है। वही कोर्ट जो अन्य मामलों में स्वतः संज्ञान ले लेता है, लेकिन इस मामले में पूरी तरह से मौन है। तो ये मामला काफ़ी है इस सिस्टम को एक्सपोज करने के लिए। और सुशांत सिंह राजपूत और अर्णव गोस्वामी, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से पूरा बॉलीवुड जैसे नंगा होकर रह गया, ठीक वैसे ही अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी से ये पूरा जो हमारा तंत्र है पूरी तरह से नंगा होकर रह गया है। अब कुछ लोग जो हैं, जो बीजेपी के अंधभक्त हैं, वो उसको डिफेंड कर रहे हैं कि ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। इसमें भी मास्टर स्ट्रोक देख रहे हैं। जब किसी भी इंसान की लाइफ खतरे में है, वहाँ जो साजिशें हैं उसे अंजाम दे दी गई, उसके बाद कौन सा स्ट्रोक काम करेगा। रही बात मास्टर स्ट्रोक की, तो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या आज से लगभग 5 महीने होने वाले हैं। अब उनकी हत्या हुई, सीबीआई जांच भी चल रही है। उस मामले में क्या हुआ, ये तो वही हो गई ना कि किसी की जान खतरे में है और लोग वहाँ के जो पुलिस इंचार्ज है उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग उस घटना को लेकर पुलिस इंचार्ज के पास जाए और वो मौन हो, कोई एक्शन ना ले रहे हों। उसके बाद कुछ लोग दलील दें कि इनका चुप रहना एक बड़े प्लानिंग का हिस्सा है। फिर अगर जिस इंसान को 4 लोगों ने घेरा हुआ है उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है, तो फिर इनका जो मास्टर स्ट्रोक है वो किस काम का होगा। यही आज बीजेपी के साथ हो रहा है। जो लोग अर्णव गोस्वामी के पत्रकारिता से लाभान्वित हुए, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जाहिर सी बात है कि अर्णव गोस्वामी की पत्रकारिता इस राष्ट्र को समर्पित रही है। उसके बावजूद अर्णव गोस्वामी के साथ इस तरह की प्रताड़ना और सभी मौन, मतलब पूरी तरह से ये बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। और उसके बाद कुछ लोग इन्हें डिफेंड करने आ जाते हैं, ये बड़े शर्म की बात है।
ये लोग जो इधर उधर बातें कर रहे हैं, मीडिया में बयान दे रहे हैं, क्या ये लोग महाराष्ट्र सरकार को फोन नहीं कर सकते थे, नोटिस इशू नहीं कर सकते थे? लेकिन करेंगे क्यों? क्योंकि ये भी अपना इसमें फ़ायदा देख रहे हैं, नफ़ा नुकसान देख रहे हैं। और इनके कुछ समर्थक जो हैं वो आके लिखते हैं कि अगर सरकार ने वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो ठाकरे परिवार को सिंपैथी मिल जाएगा। मतलब आप जो भी फैसला लेंगे वो राजनीतिक नफ़े और नुकसान के तहत लेंगे। उसके बाद तो फिर आप बात ना करें ना, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, इस तरह की बातें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप इस तरह की बातें करते हैं, ऊपर से आपके आइडियोलॉजी को जो लोग समर्थन करते हैं या उसमें फिट बैठते हैं और आप उनका समर्थन नहीं करते हैं। कुछ लोगों का ये भी दलील है कि ये जो न्यायालय है ये पूरा वामपंथियों का अड्डा है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब ये सरकार पिछले 6 सालों से है तो राष्ट्रवादी इकोसिस्टम इन्होंने क्यों नहीं बनाया? ये एक तो सवाल है। और जिन लोगों को अर्णव गोस्वामी की पत्रकारिता को लेकर समस्या थी या है, तो मैं उनसे आज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस देश में कोई नेता, कोई राजनीतिक दल, कोई सरकार या न्यायालय अब वो तय करे कि उसे सम्मान चाहिए या नहीं चाहिए। अवमानना की बात रही तो ये होते रहेंगे, इवन मैं करूँगा। जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह के प्रताड़ना होंगे तो आवाज़ तो उठाने पड़ेंगे। सबको लग रहा है कि ये चीज़ गलत हो रहा है, और जब बिकने की बात आती है तो कौन नहीं बिक जाता है। और अवमानना की बात रही तो प्रशांत भूषण के भी ऊपर 1 रुपये का जुर्माना लगा था, हम भी पे कर देंगे। लेकिन इस तरह की अन्याय तो नहीं देख सकते जहाँ सब लोग आंख बंद किए हुए हो और एक इंसान जिसने सच्चाई की लड़ाई लड़ी, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाई, आज वो प्रताड़ित हो रहा है। उधर दिल्ली हाई कोर्ट जिसने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, खासकर रिपब्लिक और टाइम्स नाउ, वो लोग जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं उनके खिलाफ उन्होंने अपमानजनक कंटेंट यूज़ किए हैं, उसे वो रिमूव करें। अब ये तय कौन करेगा कि जो उनके खिलाफ यूज़ हुआ है वो सारे अपमानजनक हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने सम्मानजनक काम ही क्या किया है? जिस बॉलीवुड ने इस पूरे सोसाइटी और समाज को बदनाम किया, कोर्ट ने कभी उसका संज्ञान लिया कि कैसे एक धर्म को टारगेट किया जाता है, एक जाति को टारगेट किया जाता है? वो कंटेंट क्यों नहीं हटवाया जा रहा है? किसका इंतजार कर रहे हैं लोग? और क्या चल रहा है? ये तो पूरी तरह से इस देश के साथ मजाक चल रहा है। और ऐसा फील हो रहा है कि ये अंग्रेजों से भी बदतर शासन चल रही है इस देश में, जहाँ एक आम आदमी के इंटरेस्ट सुरक्षित नहीं है, जहाँ सलमान खान जैसे लोगों को 5 मिनट में जमानत मिल जाती है, लेकिन अर्णव गोस्वामी जैसे एक राष्ट्रवादी पत्रकार को तारीख पे तारीख दी जाती है। सबको पता है कि मुंबई पुलिस किस लिए पुलिस कस्टडी लेना चाहती है, वही करने के लिए जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ किया था, इनफैक्ट कर भी रहे हैं। इस तरह की प्रताड़ना, और हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का गृह मंत्री चुप हैं और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो फिर उसको मेंटेन करना किसका जिम्मा है? आप सेंटर में किस लिए हैं? क्या आप सेंटर के पास कोई राइट्स नहीं है? सारे जितने भी स्टेट्स हैं क्या अपने अपने कानून चलाएंगे, अपने अपने तरीके से फैसले लेंगे? जिसके पास सत्ता होगी वो किसी की हत्या करवा देगा और आप मौन रह जाएंगे? तो ये तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। और ये सब के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ रहा है, केंद्र सरकार का हाथ रहा है। क्योंकि जो ऑलरेडी एजेंसियां काम कर रही हैं, अगर उन्होंने प्रभावी तरीके से अपना काम किया होता तो आज इनके हौसले इतने नहीं बड़े होते, अब तक सारे सलाखों के पीछे होते। लेकिन जो भी ये षड्यंत्र चल रहा है इसमें सारे बराबर के भागीदार हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या शिवसेना हो, सारी पार्टियां। और जो लोग इस मामले में भी अर्णव गोस्वामी के साथ खड़े नहीं हो पाते, इसमें भी मास्टर स्ट्रोक देख रहे हैं, तो उनको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। कल उनके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके लिए कौन खड़ा होगा? और इस तरह की आपदा में कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है कि अर्णव गोस्वामी के साथ साजिश चल रही है और उसका तुरंत निपटारा होना चाहिए। और इस मामले में निपटारा भी तभी हो सकता है जब केंद्र सरकार इंटरवीन करे। आप इमेजिन करें कि आज सेशन कोर्ट में मुंबई पुलिस का जो अर्जी है वो खारिज हो गया, वो जुडिशियल कस्टडी में 4 दिन रह गए, उनको जमानत मिल भी गई, तो फिर क्या हो जाएगा? इन्होंने और भी फ्रेश FIR दर्ज कर रखे हैं।
उनके तहत अर्णव गोस्वामी को जेल में डाला जाएगा। उस समय तो फ्रेश मामला है, वहाँ तो पुलिस कस्टडी होगी। जब सारा कुछ मैनेज है तो उस मामले में तो हो सकता है। और जब पुलिस कस्टडी अर्णव गोस्वामी की हो जाएगी तो फिर वही हाल करने की कोशिश है जो आज प्रज्ञा सिंह ठाकुर जीवित होते हुए मृत हैं, वही तो करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर इसके बाद भी केंद्र सरकार मौन है तो इसका भी जवाब लोग इससे मांगेंगे। और कांग्रेस को हर चीज़ के लिए ब्लेम करना, तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आपने केवल सिग्नेचर कर दिया, इससे आपको हम अचीवमेंट मान लें, ये नहीं हो सकता है। किसी की नाकामी आपकी उपलब्धि कभी नहीं हो सकती। उसके लिए आपको खुद कुछ करना पड़ेगा और आपको इस देश को दिखाना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ कानून का राज है। वरना एक आम परसेप्शन तो है कि इस देश में हर कुछ बिकाऊ है, बस कीमत सही लगनी चाहिए। फिर मिलते हैं बाकी किसी और अपडेट के साथ।